नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड रेशियो। ओके, तो दोस्तों आपको ध्यान में होगा पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहले दो लॉज हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। इफ यू रिमेंबर, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया है, उसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। वैसे दूसरा अगर आपको याद होगा, हमने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसको भी फिनिश किया। ओके, अब अगर आप देखो तो हमको स्टार्ट करना है थर्ड लॉ, दैट्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब पढ़ेंगे? जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, उसी के साथ हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पढ़ लेंगे। फिलहाल लेट अस स्टार्ट विद दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट एंड मोनोहाइब्रिड रेशियो। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताना चाहता हूँ कि किस प्रोसीजर को मेंडल ने फॉलो किया था। ओके, तो देखो मेंडल ने जो प्रोसीजर फॉलो किया था वो कुछ इस तरह से उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट। प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो पहले हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, फिर हम चलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट और डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो देखो सबसे पहला जो स्टेप था ना, इट वाज द सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप, ओके, इट्स योर सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। ओके, ध्यान देना स्टूडेंट, हमेशा मेंडल ने जितना भी क्रॉस स्टार्ट किया ना, उसने अपना सारा क्रॉस प्योर पेरेंट से ही स्टार्ट किया था। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मेंडल को पता कैसे चलता था कि भैया इसमें कौन प्योर है कौन हाइब्रिड है? सो रिमेंबर, ही यूज्ड टू मेक द सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट बाय सेल्फिंग अप टू 3 to 4 जनरेशन। तो किसी भी प्योर पेरेंट को अगर आप सेल्फिंग करोगे ना, तो हर बार आपको सेम रिजल्ट देगा, उसके बाहर कभी जाएगा नहीं। बट हाँ, अगर हाइब्रिड होगा ना तो आपको दो अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलता है। बट अगर प्योर रहेगा, ओके, अगर प्योर डोमिनेंट है तो हमेशा ही डोमिनेंट आएगा। आप सेल्फिंग करोगे तो प्योर रेसेसिव रहेगा तो हमेशा ही आपको प्योर रेसेसिव मिलेगा। ओके, सो सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, ध्यान दें इसको कैसे करता था? बाय सेल्फिंग प्लांट अप टू 3 to 4 जनरेशन। से 3 से 4 बार या फिर 3 से 4 जनरेशन तक उसको लगातार सेल्फिंग करके चेक करता था। अगर उसको लगातार प्योर मिलता था तो वो समझ जाता कि भाई ये प्योर प्लांट है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। दूसरा स्टेप है आपका सेकेंड स्टेप, इट्स योर आर्टिफिशियल क्रॉस। ओके, तो दूसरा जो स्टेप है आपके पास, इट इज दी आर्टिफिशियल क्रॉस। आर्टिफिशियल क्रॉस, आर्टिफिशियल क्रॉस से मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब देखो ये जो आर्टिफिशियल क्रॉस, अब इसके अंदर भी छोटे छोटे आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। ध्यान देना, आप डेफिनेटली क्रॉस है तो दो पेरेंट के बीच में हो रहा है, वन शुड बी मेल एंड अदर शुड बी फीमेल, तो इसमें एक मेल और एक फीमेल होगा। ध्यान देना, ये जो पी फ्लावर है ना या फिर जो पी प्लांट है, इट्स बायसेक्सुअल। ये फ्लावर इसका बायसेक्सुअल है। इसका मतलब हमको कुछ हद तक मेल को उसमें से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप इसमें अगर आप देखो हाइब्रिडाइजेशन में, तो पहला स्टेप इसके अंदर आपका आता है इमैस्कुलेशन। रिमूवल, मैस्कुलेशन मींस रिमूवल ऑफ मेल। तो ये मस्कुलाइजेशन आप समझ सकते हो, ये वर्ड मेल के लिए बना हुआ है। ओके, इमैस्कुलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ male part of the flower is called emasculation। ये किसके लिए किया जाएगा आपका emasculation? उस फ्लावर के लिए जिसको हम एज अ फीमेल पेरेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, तो इमेस्कुलेशन पहला स्टेप हो गया। दूसरा देखो, जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है ना, उसका होएगा आपका बैगिंग। ओके, बैगिंग, देखो बैगिंग बहुत जरूरी है। बैगिंग का मतलब होता है जब फ्लावर आपने इमेस्कुलेट किया है ना, उसको आप एक पॉलिथीन बैग में कवर कर दोगे। अब कवर करना जरूरी क्यों है? ध्यान देना, बहुत सारे ना आपके पॉलिनेटर्स नेचर में प्रेजेंट है। जैसे हवा के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, बहुत सारे बर्ड्स भी है, देयर आर सो मेनी इंसेक्ट व्हिच कैन आल्सो पॉलिनेट। सो टू अवॉइड अनवांटेड पॉलिनेशन, ये ध्यान देना, मैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट है, तो एवरीथिंग नीड टू बी कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए। तो बैगिंग करने का मेन रीजन यही है कि ऑलरेडी मैंने इसके लिए मेल प्लांट सिलेक्ट कर रखा है, जिसको मैं जिसके
जिसके साथ मैं इस फीमेल को क्रॉस करूंगा, ठीक है। बट अगर उस फ्लावर को जिसको मैंने एज अ फीमेल सिलेक्ट किया है उसको अगर मैं बैग नहीं करूंगा ना, तो हो सकता है बाहर कोई इंसेक्ट आके उसको पॉलिनेट करके चला जाएगा, पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, कंटामिनेट हो जाएगा। सो बैगिंग इज, यस इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद आएगा आपका क्रॉसिंग, इसके बाद आएगा आपका क्रॉसिंग, ओके। सी क्रॉसिंग टू जनरेट F1। अब यहाँ पे क्रॉसिंग होएगा, दैट मीन सिंपल जो मेल है उसके जो पोलन ग्रेन है उसको निकाल के सिंपली स्टिग्मा पे डस्ट कर देना है, किसके, फीमेल के। सो आफ्टर क्रॉसिंग हियर यू विल गेट व्हाट, F1 जनरेशन। तो क्रॉसिंग के बाद आपको क्या आ जाएगा, F1 जनरेशन। तो दूसरा स्टेप यही है, आर्टिफिशियल क्रॉस टू रेज F1 जनरेशन, ओके। देखो जो तीसरा स्टेप फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप इसका है, तीसरा स्टेप जो इसका, इट इज सेल्फिंग, इट इज सेल्फिंग ऑफ F1 to raise F2 जनरेशन, टू रेज F2 जनरेशन। तो देखो यही तीन स्टेप्स थे मेजरली जो कि मेंडल ने फॉलो किया था। सबसे पहले इट वाज द सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, आफ्टर द सिलेक्शन आर्टिफिशियल क्रॉस टू रेज F1 जनरेशन, देन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन टू रेज द F2 जनरेशन। तो दोस्तों देखो यही आपका पूरा प्रोसीजर है। अब चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे डाइहाइब्रिड हो, चाहे ट्राइहाइब्रिड हो, कोई भी क्रॉस हो, इन तीन स्टेप्स को ही क्या करना है, अपने को फॉलो करना है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके। So starting with the monohybrid cross and monohybrid ratio. Monohybrid cross and monohybrid रेशियो, आर फॉर रेशियो, ओके। अब देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो दोस्तों देखो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट। जैसे मैंने आपको बताया मेंडल हमेशा प्योर पेरेंट से स्टार्ट करता है या फिर करता था, ठीक है। तो देखो इट इज अ क्रॉस, सो द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट differ from each other in one pair of contrasting character, one pair of contrasting character, okay। तो ध्यान देना, मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ओके। तो यहाँ पे जो पेरेंट है ना, उनके जैसे मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स कलेक्ट किए थे, सो आउट ऑफ दो 7 कैरेक्टर्स 6 कैरेक्टर्स आर मैचिंग, तो 6 कैरेक्टर तो सेम है, लेकिन एक कैरेक्टर जो है वो मैच नहीं करता इस केस में, ओके। उसी को कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके। सो क्रॉस बिटवीन टू पेयर पेरेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, तो देखो सिंपल है, आपको याद होगा हमने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बात किया था। तो जब भी आपको मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड रेशियो पूछा जाएगा ना, तो ध्यान देना वहां पे जीनोटिपिक रेशियो का बात नहीं करना है, हमको सिंपल फिनोटिपिक रेशियो का ही बात करना है। तो देखो मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, बेसिकली इट्स अ रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग, इट्स अ रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग obtained in fact it's a phenotypic ratio, okay। so चलो मैं इसको लिखता हूं, obtained in F2 generation of monohybrid cross with respect to their phenotypic appearance, okay, ओके। तो देखो ये आपका मोनोहाइब्रिड रेशियो, इसको थोड़ा शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, जैसे द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके। तो जो भी आपको फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान इन F2 जनरेशन, ध्यान देना दोस्तों, F2 जनरेशन, हम F1 की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, इन F2 जनरेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशियो, ओके। चलो हम देखते हैं इसका मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या आता है और
जो इसका जेनेटिक रेशियो क्या आता है। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला मेंडल ने क्या किया था, ही मेड द सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स। तो देखो यहाँ पे हम प्योर प्लांट्स ले लेते हैं, तो क्योंकि अभी तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, सो हियर वी विल कंसीडर ओनली वन कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो हम लोग कैरेक्टर कंसीडर करने वाले, सो वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जांपल। तो एग्जांपल जो यहाँ पे, इट इज द हाइट ऑफ स्टेम। ओके, हाइट ऑफ स्टेम मतलब प्लांट का जो हाइट है उसको हम एज एन एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी। रिमेंबर ये जो है ना आपका, दिस वन इज प्योर टॉल, ये है आपका प्योर टॉल, मतलब डोमिनेंट पेरेंट है। दिस वन इज प्योर डॉर्फ, यानी कि आपका रिसेसिव पेरेंट है। ध्यान देना यहाँ पे आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, ये आपका पेरेंटल जनरेशन है। सो दिस वन इज योर, दिस इज योर पेरेंट। ओके, अब देखो क्योंकि प्योर टॉल है, प्रेजेंट इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, सो दिस विल गिव राइज टू ओनली वन टाइप ऑफ गेमेट। गेमेट कौन सा आएगा? यस, आप सबको मालूम है, फ्रॉम हियर यू विल गेट अ कैपिटल टी। बात करें इस प्योर डॉर्फ की, तो क्योंकि ये भी आपका होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, दैट मींस दिस वन इज आल्सो प्योर, ये भी आपका प्योर है। तो यहां से आपको मिलेगा क्या? तो एक मिलेगा स्मॉल टी, दोनों सेम टाइप के आएंगे ना, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही क्या है आपके, दीज आर दी गैमेट्स। ओके, मान लीजिए आपके क्या है, गैमेट्स है। अब होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बोला था ना, गैमेट प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट जब आपका आर्टिफिशियल क्रॉस यहाँ पे चल रहा है, तो देखो इनके बीच में क्रॉस हो गया, दिस विल गिव यू F1 जनरेशन। सो आफ्टर द क्रॉस हियर वी गेट व्हाट, F1 जनरेशन। तो हमारे पास आ गया F1 जनरेशन। रिमेंबर ये जो F1 जनरेशन है, अब ये है क्या? सो दिस इज एक्चुअली टॉल। अब ये टॉल क्यों है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपको ध्यान में होगा फर्स्ट लॉ। ओके, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है, दिस वन इज डोमिनेटिंग ओवर दिस स्मॉल टी। तो क्योंकि कैपिटल टी ये किसको एक्सप्रेस करता है? टॉलनेस को। और ये जो स्मॉल टी एक्सप्रेसिंग व्हाट, डॉफनेस। तो ये रेसेसिव है, दिस विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ दिस डोमिनेंट। इसलिए जो आपको दिख रहा है F1 जनरेशन, यहाँ पे सबके सब आपके टॉल होंगे, बट ध्यान देना ये कोई भी प्योर टॉल नहीं है, दे ऑल आर गोइंग टू बी व्हाट, हाइब्रिड टॉल। ये सबके सब क्या आपके हाइब्रिड टॉल है। ओके, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप इट वाज द सेल्फिंग ऑफ F1। आपको याद हो जो तीसरा स्टेप था, इट वाज द सेल्फिंग ऑफ F1। तो हम इसका सेल्फिंग कराएंगे अब। ओके, सो लेट्स गो फॉर द सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है इसका क्रॉस इससे खुद के साथ। ओके, तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब ये पेरेंट हो गए। अभी ये जो F1 जनरेशन था ना, अभी क्या हो गया आपका पेरेंट हो गया। अब यहाँ पे आएगा आपका गैमेट। तो मैं देखो दोनों सेम ही है ना, इसका मतलब यहाँ से जो गैमेट मिलेगा ना, वही सेम गैमेट आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो हम इसी का बना लेते हैं। यहाँ से जो कुछ आपको गैमेट्स मिलेंगे, अब ये आपको ध्यान में होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा, दोनों ही अलिग्स आपके सेपरेट हो जाएंगे। वैसे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर जगह हुआ है, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, तो आपको दिख जाएगा इधर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो मान लो ये जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आपको अलिग्स आए हैं या फिर जो गैमेट्स आए हैं, मान लो ये मेल पेरेंट है, ये आपका फीमेल पेरेंट है, इसका मतलब सेम गैमेट यू विल गेट फ्रॉम दिस आल्सो। यहाँ से भी आपको सेम ही गैमेट मिलने वाला है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझदार होगा, समझ सकते हो। ओके, अब चलते इसका पुनेट स्क्वायर। तो यानी कि हमको क्या जनरेट करना बच्चों, F2 जनरेशन अब आने वाला है। ओके, अब F2 जनरेशन में क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया था, मेंडल ने एक डिवाइस, रेजिनाल्ड सी पुनेट, उसने एक डिवाइस डेवलप किया था, उसका नाम था पुनेट स्क्वायर। तो हम पुनेट स्क्वायर का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ये स्क्वायर ही बनाएंगे हम। तो यहाँ पे अपने पास है, तो इस यहाँ पे हम लिखेंगे द गैमेट्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम दी वन पेरेंट। तो इधर से हमको मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसकी ये जो गैमेट्स है, सेम गैमेट्स इसके भी होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखो इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन, सो इट विल बी लाइक कैपिटल टी हियर वन कैपिटल एंड वन स्मॉल, हियर वन कैपिटल वन स्मॉल एंड बोथ स्मॉल। ओके, तो देखो ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है आपके पास। सो हियर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग टोटल 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब आपके पास देखो यही कॉम्बिनेशंस है, नॉट 4 डिफरेंट, इनफैक्ट देयर आर टोटल 3 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, बट हाँ यही आपके पास कॉम्बिनेशंस आएंगे। ओके, अब हमको इसमें से पता लगाना है
कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या है और इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फिनोटाइपिक रेशियो की। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द फिनोटाइपिक रेशियो हियर। फिनोटाइपिक रेशियो, तो अगर आप फिनोटाइपिक रेशियो की बात करोगे तो जैसे इसको देखोगे तो ये दोनों ही क्या है आपके डोमिनेंट है, तो ये डेफिनेटली आपका टॉल होगा। ओके, यहाँ पे देखो वन डोमिनेंट वन रिसेसिव, सो ये भी आपका टॉल है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग वाला टॉल है, बट यस दिस वन इज ऑल्सो टॉल। ठीक है, थोड़ा इसको मैं दूर लिखता हूँ ताकि आगे आपको समझाने में इजी हो जाएगा। दिस वन इज ऑल्सो टॉल। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये भी क्या आपका टॉल है, ये है आपका प्योर डॉर्फ, तो इसको आप लिख देते हैं डॉर्फ। ओके, अब देखो फिनोटाइपिक मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब आप देख सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से इसमें तीन क्या आपके टॉल है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉल। रेशियो एक क्या है, डॉर्फ है। ओके, तो रेशियो क्या मिल गया अपने को, तीन टॉल, सो 3:1। ये है आपका फिनोटाइपिक रेशियो। ध्यान देना फ्रेंड, यही जो फिनोटाइपिक रेशियो है ना, यही आपका क्या है, मोनोहाइब्रिड रेशियो है। दैट मींस इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस योर मोनोहाइब्रिड रेशियो इज ऑलवेज इट इज 3:1, ये 3:1 होगा। ओके, अब बात करते हैं इसके जीनोटाइपिक रेशियो की, यानी कि जेनेटिक मेकअप। ओके, अगर हम इसकी बात करें जीनोटाइपिक रेशियो। ओके, अब देखो ये क्या आता है। अब इस सबसे पहले इसको देखो आप। ओके, यहाँ पे दोनों ही कैपिटल टी है, तो मैं इसको लिख दिया, दैट मींस बोथ आर डोमिनेंट, इसको लिख दिया। एक तो ये मेरे को डिफरेंट मिला। अब देखो ये दोनों का जीनोटाइप सेम है, दैट मींस हियर वी हैव वन कैपिटल एंड वन स्मॉल। तीसरा देखो ये भी अलग है, बोथ स्मॉल। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस वन इज योर प्योर टॉल, ये क्या आपका प्योर टॉल है, याद रखना। दिस वन इज प्योर टॉल, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब ये जो दोनों दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों ही आपके हाइब्रिड टॉल है, तो मैं यहाँ पे एच लगा देता हूँ, एच मींस हाइब्रिड। तो देखो ये जो है ना, दिस वन इज योर हाइब्रिड टॉल, ये है आपका प्योर डॉल्फ। ओके, प्योर डॉल्फ। बात करें क्या रेशियो की, तो देखो ये कितना है, सो 1। ओके, ये वाले कितने हैं, 1 and 2, तो ये तो है मेरे पास। ये वाले कितने हैं, सो सिर्फ एक है। इसका मतलब जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2, 2:1। समझ में आया। तो देखो अगर आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इट इज 3:1 एज पर मेंडल, जैसे मेंडल के हिसाब से। ओके, जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2, 2:1। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। यही था आपका पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड रेशियो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे थर्ड लॉ जो आपने देखा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा हम डायहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड रेशियो दोनों एक साथ में फिनिश करने वाले। डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड रेशियो ये भी हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका तीसरा लॉ है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको भी हम एक साथ ही खत्म कर देंगे। सो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय।